तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपने मिशन 2025 बैच में हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में इससे पहले हमने आपको स्थानीय मान और जाति मान पूरा बताया था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार, यानी हमारी संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, इसी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक संख्याएं पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो आपका बैच है, ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। तो चलिए हम लोग पहली संख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारी जो पहली संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने में करते हैं, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हम किसी वस्तु को मान लेते हैं, ये कोई वस्तु है, इसको गिनेंगे तो कहेंगे ये एक है, अगर ये दो ठो है तो कहेंगे ये दो है, अगर ये तीन है तो कहेंगे ये क्या है? तीन है। यानी ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग किसी वस्तु को गिनने में करते हैं, क्या कहलाता है? आपका प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इसके समुच्चय को हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं। यन मतलब नेचुरल नंबर। समुच्चय क्या होता है कि किसी भी संख्या का आपस में वह समूह होता है जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। और यन बराबर क्या होता है? चूंकि देखिए, समुच्चय को हमेशा मझले कोष्टक में लिखा जाता है, इसलिए यन बराबर एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आया होगा। परिभाषा भी हम लिखे हैं कि वे संख्याएं जिनसे हम किसी वस्तु को गिनते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इनके समुच्चय को यन से दिखाते हैं। तो सारी चीजें हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्राकृतिक संख्या है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं वोल नंबर। यानी जब प्राकृतिक संख्या में, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, दो, तीन ऐसे आगे बढ़ती जाती है। तो जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो इस प्रकार की संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी ऐसी संख्या जिसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। परिभाषा पढ़ लेते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तब वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इस चूंकि देखिए इसका जो नाम है वो डब्लू से स्टार्ट है, यानी होल से स्टार्ट है, इसलिए इसके समुच्चय को हम लोग किससे दर्शाते हैं? डब्लू से। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? जीरो, एक, दो, तीन ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूर्ण संख्या बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे क्या है आपका? पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या को हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। यानी पूर्णांक संख्या क्या होता है, पहले इसको समझिए। देखिए, पूर्णांक संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, फिर इसको पहले समझते हैं, फिर परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है। परिभाषा तो लिखा ही है। देखिए, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तब इसे बोला जाता है पूर्ण संख्या। लेकिन अगर जीरो से पहले यानी ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाए और प्लस को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, यानी ऋणात्मक यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे धनात्मक, ठीक है। यानी अगर ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो, इन तीनों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो इन तीनों के सम्मिलन को ही बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं। यानी जब भी आप पूर्णांक संख्या की परिभाषा बोलोगे तो बोलना कि जीरो, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या तीनों को सम्मिलित करने पर जो बनता है वही हमारा होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसके समुच्चय को, चूंकि देखिए इसका जो पहला अक्षर है वो है आई, तो इसके समुच्चय को हम लोग आई से दर्शाते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? मझले कोष्टक में यहाँ डैश डैश डैश, यहाँ मान लेते हैं -3, -2, -1 और यहाँ पर जीरो, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पूर्णांक संख्या समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे जो है हमारा, ये आपका रहने वाला है सम संख्याएं। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं सम संख्याएं। सम संख्या को बोला जाता है इवन नंबर्स, यानी इंग्लिश में ये इवन नंबर्स बोले जाते हैं। तो सम संख्या आप जानते हो कि वे संख्याएं
जो 2 से पूर्णतः कट जाती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। जैसे इसकी परिभाषा एकदम सिंपल है, ठीक है? जैसे क्या हो जाएगा आपका 2, 4, मान लेते हैं 16, 18, 20, ये सभी क्या है? ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें अगर 2 से विभाजित किया जाए तो यह पूर्णतः कट जाएंगी। अब सम संख्या पहचानने का तरीका क्या होता है? देखिए, कैसे जानेंगे कि कोई संख्या सम संख्या है, यानी सम संख्या है, इसको जानने का तरीका क्या है? तो इसके इकाई के अंक में देखिएगा, इकाई के अंक में, यानी किसी भी संख्या की इकाई के अंक में देखिएगा तो 0, 2, 4, 6, 8 ये लगा होगा तो समझ जाइएगा कि ये सम संख्या है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सभी। सम संख्या पहचानने का आपको तरीका क्या है? इसके इकाई के अंक में देखिएगा तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, तो समझ जाइएगा ये सम संख्या है। इसको इंग्लिश में किससे प्रोनाउंस करते हैं? इवन नंबर से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे जो है आपका वो 5वां विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर से है। ऑड नंबर विषम संख्या जो होता है वो सम संख्या का जस्ट अपोजिट होता है। यानी उसमें परिभाषा पढ़े थे सम संख्या में कि जो सम संख्या थी, सम संख्या जो थी वो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती थी, लेकिन विषम जो संख्या होगी वो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। यानी विषम संख्या को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो वो विभाजित नहीं होगी। तो परिभाषा कैसे आप बनाओगे? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है आपका विषम संख्या कहलाती है। जैसे में अगर आप देखें तो जैसे में हम लिख दें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इट्सेट्रा, यानी हम देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती। अब सम संख्या को पहचानने का तरीका आपने सीखा कि सम संख्या जो होता है उसको हम लोग देखते हैं कि इकाई के अंक में कोई सम अंक होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर हम विषम संख्या में देखें तो विषम संख्या में जो इकाई का अंक होता है, विषम संख्या में इकाई का जो अंक होता है वो क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। अगर आपको किसी संख्या की इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो जो संख्या है वो विषम संख्या है। वो कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको सम संख्या और विषम संख्या समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आपका संख्या में। देखिए, हमारा जो अगला संख्या है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में नाम बोलते हैं इसका प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, देखिए नाम से स्पष्ट है, अभाज्य यानी ऐसी संख्या जो भाज्य न हो। तो इसकी परिभाषा कैसे बनती है कि एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो तो वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है? प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे बात करें, जैसे 3 को अगर हम 1 से विभाजित करें तो कट जाएगा और 3 खुद 3 से ही कटेगा और किसी संख्या से 3 नहीं कट सकता, इसलिए जो 3 है आपका वो अभाज्य संख्या है। जैसे 2 को अगर 1 से विभाजित किया जाए तो 2 विभाजित हो जाएगा और 2 को अगर 2 से विभाजित किया जाए तब पर भी ये विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्याएं आपका अभाज्य संख्या है, मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो क्या कहलाता है? आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ पर आपको 2 नजर आ रहा होगा। बहुत ज्यादा कॉमन प्रश्न हो गया है आजकल एग्जाम में पूछना कि बताइए कि कौन सी सबसे छोटी, यानी आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। क्या बताइए? सम अभाज्य संख्या बताइए, ठीक है? वो भी सम और सबसे छोटी। 4 ऑप्शन दे देता है तो उसमें ऑप्शन रहता है 2, उसी को आप टिक करिएगा। यानी जो 2 है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है।
उम्मीद करते हैं आपको अभाज्य संख्या क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आपका संख्या में। देखिए अगला जो हमारा संख्या है वो है भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, यहाँ भाज्य, भाज्य का मतलब होता है विभाजित हो जाना। तो इसकी परिभाषा क्या निकल कर आती है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी, किसी तीसरी संख्या से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उसे बोला जाता है भाज्य संख्या। जैसे 4, देखिए 4 को अगर हम 1 से काटें तो 4 ही आएगा, कट जाएगा। 4 को अगर 4 से काटे तो कटकर 1 आ जाएगा। और 4 को अगर हम 2 से काटे, 2 एक तीसरी संख्या है यहाँ पर, तो ये कट के 2 आ जाएगा। यानी एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, क्या कहलाता है, आपका भाज्य कहलाता है। अगर आप कहें, आपके मन में आ रहा होगा कि 9 जो है वो भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है। तो अगर आप 9 को देखिए तो 9 1 से कट कर 9 आएगा, 9 को 9 से काटेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 9 को अगर 3 से काट दें तो 3 बेरिया में ये कट जाएगा। यानी 9 जो है एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या 3 से भी विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब 9 क्या है आपका, मतलब भाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे में हमने यहाँ पे लिखा है 6, 14, 21 इत्यादि। तो भाज्य संख्या, इससे निष्कर्ष क्या निकला आपका, जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या वो दोनों तरीके का हो सकता है। भाज्य संख्या सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। भाज्य संख्या जो है वो दोनों तरीके की संख्या हो सकता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाज्य सम संख्या है या विषम संख्या, दोनों होता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 9 का, तो जो 9 था वो तो विषम अंक था, और जो 4 था वो था आपका सम अंक। इसका मतलब ये है कि जो भाज्य संख्या है वो दोनों हो सकता है, सम और विषम दोनों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली संख्या में। देखिए अगली जो संख्या है वो है सह अभाज्य संख्या। सह का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि साथ में, ठीक है। अभाज्य का मतलब होता है जो न कटे, जो न कटे, ठीक है। यानी ऐसी संख्या जो साथ में हो लेकिन कटे न, क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। आप इसके नाम से परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा हम देखें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि ऐसी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का समूह या समुच्चय जिनमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड से मतलब कोई ऐसी तीसरी संख्या न हो जो आपका दोनों को विभाजित करती हो। तो वो संख्याएं जो साथ में मिलकर बनती हैं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 2 और 3 का। देखिए 2 और 3 एक के अलावा किसी ऐसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यह संख्या सअभाज्य संख्या है। जैसे 4, 7 और 11, 4 और 7 और 11 एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेंगे और स्वयं के अलावा, ठीक है। यहाँ पे 3, 4, 5 ये भी स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेंगे और साथ में आ रहे हैं। तो इस प्रकार की संख्या को बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। जैसे अगर आप देखें, मान लेते हैं हमने लिया 4, फिर हमने लिया 21, फिर हमने लिया आपका 27, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है वो आपका तो कटेगा नहीं, लेकिन 21 3 से कट रहा है, 27 भी 3 से कट रहा है, और 27 तो 9 से कट रहा है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संख्या ऐसी है जिनके मध्य एक ऐसी संख्या यानी तीसरी संख्या है जो इनको विभाजित कर रही है, तो इसको हम लोग सह अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे, ठीक है। हमको ऐसी संख्या लेना होता है जिसमें उनके बीच एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको 3 मिल रहा है दो संख्याओं के बीच, तो ये आपका सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। जैसे अगर हम देखें, मान लेते हैं हम ले लिए 10, 11 और ले लिए 15, ठीक है। अब 10, 11 और 15 में देख रहे हैं कि एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या ये सह अभाज्य संख्या। अच्छा,
सहअभाज्य संख्या का जो मस होता है, सहअभाज्य संख्या का मस अगर आपसे पूछ ले कि कितना होता है, तो आप आंख मूंद कर एक आंसर मारिएगा, ठीक है। यानी सहअभाज्य संख्या का जो मस होता है वो एक होता है, क्योंकि कोई भी संख्या कॉमन मिलती नहीं है। इस वजह से जब कुछ नहीं कॉमन मिलता तो हम लोग एक मान लेते हैं। इसका मतलब सहअभाज्य संख्या का जो मस होता है वो एक होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपने पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में परिमेय संख्या था। इवन कक्षा 8 में परिमेय संख्या है। 11 और 12 में परिमेय संख्या नहीं है, नहीं तो 10 तक आपका परिमेय संख्या था, ठीक है। उसके बाद आप कंपटीशन एग्जाम में आ गए तो यहाँ पे आपको परिमेय संख्या डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए परिमेय संख्या सबसे पहले होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। देखिए रेशनल बना है रेशियो से, ठीक है। रेशनल किससे बना है, रेशियो से। और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटा। यानी परिमेय जो संख्या है एक ऐसी संख्या है जो बटे के रूप में रहती है, यानी p बटा q के रूप में रहती है, यानी अंश और हर के रूप में रहती है। जिसका जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। यहाँ पे हम देखिए इसमें लिखे नहीं है क्योंकि यहाँ पे एडिशनल हम बता दिए हैं आपको। तो हमने लिखा मतलब बताया परिभाषा कि वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में रहती हैं जहां उनका हर जो होता है वो 0 नहीं होता, यानी जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम लोग बोल देंगे ऐसी संख्या को परिमेय संख्या। ऐसी संख्या को क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या बोल देंगे। ये जो साधारण भिन्न होते हैं आपके, ये परिमेय संख्या के रूप में ही होते हैं। जैसे 4/5 हमने एग्जाम्पल में लिया है, आप 6/7 ले सकते हो, 11/13 ले सकते हो, 15/4 ले सकते हो। ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या 2 या 3 4 5 ये परिमेय है कि नहीं है, तो देखिए कोई भी जो संख्या हमारी होती है वो परिमेय होती है। क्योंकि देखिए 2 के बटे में हम अपने से 1 लगा सकते हैं, 3 के बटे में अपने से 1, यानी इनके बटे हम अपने से 1 लिख सकते हैं। यानी इसका जो आपका हर है वो 0 नहीं है। जब हर 0 नहीं है इट मीन्स ये परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको परिमेय संख्या बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। जो पाई होता है, पाई जिसका मान पूछता है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये अपरिमेय होता है। ये क्या होता है, अपरिमेय। आप कहोगे कि पाई का मान 22/7 होता है, ये तो बटा में है, तो ये परिमेय क्यों नहीं हुआ। देखिए जो पाई होता है इसका मान जो 22/7 होता है ये सन्निकट मान होता है। सन्निकट का मतलब निकटतम मान, ठीक है। इसका जो एक्चुअल मान निकाला गया है पाई का वो होता है 3.14, ऐसे डॉट 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 आगे लगता चला जाता है। तो हम लोग मानते हैं यूज में कि जो परिमेय संख्या में पाई का जो मान होता है वो अपरिमेय होता है, जिसका एक्चुअल मान कितना होता है, 3.14 होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से परिमेय संख्या समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले संख्या में। देखिए अगला जो हमारा संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब रेशनल का जस्ट उल्टा, इरेशनल। इरेशनल नंबर जो होता है बस परिमेय का उल्टा परिभाषा आप पढ़ दीजिए, अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय में हमने सीखा था कि ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहती है और उसका q यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग अपरिमेय में पढ़ेंगे कि ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं होता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, पाई, 1/0, ये सभी क्या हैं, ये सभी अपरिमेय संख्या है। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जितनी भी संख्या अंडर रूट में रहती है जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 25 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, मतलब अंडर रूट में 25 जो है वो परिमेय है कि अपरिमेय है, तो देखिए इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये जो वर्गमूल आप निकाले हैं, बहुत लोग यहाँ प्लस माइनस लिख देते हैं, तो जो ये वर्गमूल आप निकाले हैं ये परिमेय है।
तो इसलिए √25 होगा जो होगा वो परिमेय मतलब परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर यहीं देखें √2, इसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। वर्गमूल निकालोगे दशमलव में आएगा, वो भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, और ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है जो अंडर में होता है वो आपका परिमेय संख्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको परिमेय और अपरिमेय बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। देखिए, अगला जो है हमारा वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अब देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है, अगर आपको परिभाषा बताना हुआ तो आप शॉर्टकट में कैसे बता सकते हो? आपको बताना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है उसी को बोला जाता है वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, परिमेय परिमेय संख्या, और यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय यहाँ पे संख्या लिख देते हैं, को मिलाने पर जो संख्या बनती है वही होता है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप बता देंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने पर जो संख्या हमारी बनती है वही क्या होती है, आपका वास्तविक संख्या होती है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्या बनता है वही आपका वास्तविक संख्या होता है। जैसे में अगर हम बात करें, जैसे जैसे में अगर हम कह दें √2, फिर कह दें -1, फिर कर दें आपका 5/2, फिर कर दें पाई, फिर कर दें √5, फिर कर दें √3, 3/2, ठीक है, 3.14। तो ये जो सभी संख्या हम लिख रहे हैं जैसे में, ये सभी संख्या को बोला जाता है वास्तविक संख्या। ठीक है, इन सभी संख्या को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो संख्याओं के प्रकार थे समझ में आए होंगे। हमने इस वीडियो में जितनी भी संख्याएं आपकी होती हैं उन सभी की परिभाषा को और उनको कैसे आसानी वे में समझा जा सकता है समझे हैं। अगला जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे, और विभाज्यता के नियम में हम उन्हीं संख्याओं के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे जिनका अक्सर सवाल में पूछा जाना तय होता है। ठीक है, उनको नहीं पढ़ेंगे जिनको पढ़ने और ना पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अगली वीडियो में विभाज्यता के नियम पर आधारित जितने भी नियम होते हैं सारे नियम को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।